इधर आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या पोस्ट क्या है आपकी, आप बताओ। एडिशनल एसपी साहब बताओ, आपकी बात मानी कि नहीं मांगी, बताना। अखिलेश जी, जब जब आप जितनी देर तक सड़कों पे चल रहे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, सुनने में आया है कि फोर्सेस एक्स्ट्रा लगानी पड़ी है, क्या कहेंगे? अरे फोर्स क्या, जो फोर्स कहेगी वो मैं लूंगा। इधर आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या पोस्ट क्या है आपकी, आप बताओ। एडिशनल एसपी साहब बताओ, आपकी बात मानी कि नहीं मांगी, बताना। सर पूरी बात बताओ, मानी कि नहीं? इनका परिचय नहीं जानते होगे, इनका परिचय हम जानते और ये जानते हैं। अच्छा बताओ, हम जानते कि नहीं जानते? अब बताओ ना, सही बताओ। तब ठीक है, पुराना भी जानते हैं हम, इससे वाली पुरानी वाली पोस्टिंग भी जानते हैं। देखिए आप, तो ये जो कह रहे हैं हम उनका मान रहे हैं। बताओ, नहीं कहना मानो तो बता दो, बताओ आप। और बीजेपी वाले क्यों घूम रहे हैं, अब बंद हो गए वो लोग? अरे बहुत बधाई। सर, योगी कह रहे हैं कि ये जो कहेंगे हम कहना मान लेंगे, जाइए। ये कहेंगे यहाँ रुके हम रुके, ये कहें जाइए हम जाएंगे। कितनी सीटें गठबंधन की हैं? प्रदेश में कितनी? देखिए, एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो, वाराणसी, वो क्यूटो है, एक लड़ाई में है, उसको क्यों बाकी छोड़ दिया? सब इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उसको क्यों छोड़ दिया? वो लड़ाई में है, थोड़ा बढ़ जाएगा, मेहनत करेंगे तो हम लोग। योगी जी कह रहे हैं नेपोटिज्म पे वोट नहीं देना है, राष्ट्रवाद पे वोट देना। मेरी बहन, उन्हें नेपोटिज्म का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए उनका जवाब नहीं दूंगा। क्योंकि आपके परिवार के 5 लोगों को टिकट मिला है। तो उनसे किसने रोका? परिवार बढ़ा ले, किसने रोका है भाई? आपको अगर लग रहा है कि हमारा परिवार लड़ रहा है तो किसने रोका है? आप भी अपना परिवार बढ़ाओ। ये जितने पुलिस वाले हैं सबका परिवार है, तुम्हारा परिवार होगा। और बीजेपी आज ले कसम कि ना परिवार वालों को टिकट देंगे और ना परिवार वालों से वोट मांगेंगे। तो बताओ कितने लोग बचे बीजेपी में, बताओ ना आप। तो ये कोई सवाल नहीं है। जैसे ये सड़क बनी, मान लीजिए ये फॉरेंसिक लैब बनी, भाई इसको क्यों नहीं ठीक कर रहे आप? ये कोई मेरे लिए थोड़ी है, ये पुलिस की मदद करेगा, ये आम लोगों की मदद करेगा। जितने पुलिस वाले खड़े इनकी मदद नहीं करेगा क्या? ये एक्सप्रेस वे बना, मान लीजिए, इसके बाद जो मंडियां बननी थी या कुछ और काम होना था, किसी न किसी को तो लाभ मिलता। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सब काम रोक दिया आपने। अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पे नजर आ रहे हैं, जल्दी तिगड़ी नजर आएगी। कल फिर भी हम लोग होंगे साथ। तिगड़ी नहीं, जितने लोग हमारे साथ आना चाहेंगे हम सबको साथ लेंगे, क्योंकि यही इंडिया की खूबसूरती है। इंडिया की खूबसूरती यही है। लगातार सवाल उठाती है बीजेपी, सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठाती है कि गारंटी आप भी दे रहे हैं, गारंटी कांग्रेस भी दे रही है, गारंटी आप। ये बीजेपी की गारंटी नहीं है, ये झूठी घंटी है। इनकी गारंटी झूठी घंटी, कोई भरोसा नहीं करने वाला। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में वैक्सीन लगवा दी है। हमारे जितने कर्मचारी हैं इनसे जबरदस्ती लगवा दी इनके, और अब ये कह रही है कंपनी कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। अब बताओ, जिसकी लग गई वैक्सीन उसकी वापस कैसे ले लोगे? जैसे आप लोगों ने लग गई वैक्सीन तो शरीर से कैसे लोगे वापस? अखिलेश जी, आपने कन्नौज से जिस दौरान नामांकन किया और राहुल गांधी ने रायबरेली से किया, उसके बाद बीजेपी के तमाम स्टार कैंपेनर्स जो है वो इन दोनों सीटों पर फोकस बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे उनको? बीजेपी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ी। जो नैरेटिव उन्होंने नेगेटिव क्रिएट किया था, जो उनकी नकारात्मक राजनीति थी, आज नकारात्मक राजनीति को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी की हर कहानी फ्लॉप रही उनकी। उनके घिसे पिटे डायलॉग कोई नहीं सुनना चाहता है। क्या डायलॉग है उनके, बड़े नेताओं के, छोटे नेताओं के और उनसे छोटे नेताओं के? इनके घिसे पिटे डायलॉग, थकी हुई कहानी अब कोई सुनना नहीं चाहता। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है। आरोप लगाया गया है, आप लोगों ने आरोप लगाया और पुलिस का भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ट्वीट करके कि पुलिस सहयोग कर रही है समाजवादी पार्टी के लोग। देखिए, पुलिस अपना निष्पक्ष काम कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही। पुलिस ने कहा कि आप बूथ मत जाइए, मैं बूथ नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के सांसदों को भी बैठा देंगे, जो नेता बूथ में जाकर डरा धमका रहे हैं, तो हमने कहा हम भी नहीं कहीं जाएंगे। ये तो हमारा प्रिविलेज है, ये तो हमें नियम के अंदर हमें अनुमति मिलती है कि हम बूथ पे जाकर के अपने एजेंट और वोट कैसे पड़ रहा है वो देख सकते हैं। अगर इस कानून और नियम के बारे में नहीं जानते तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी सुबह से, मैं आपसे कह रहा हूँ, कसाबा यहाँ बूथ जाइए आप, अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, कसाबा जाइए। बीजेपी के गुंडे ने एक हाथ समाजवादी पार्टी के लोगों पर व्यवहार खराब किया, लेकिन समाजवादी पार्टी उससे डरने बढ़ने वाली नहीं है। सुबह से ये लोग फर्जी आधार बना के वोट डाल रहे हैं, हमारे लोगों ने पकड़ लिया
और मैं आपसे कह रहा हूं, ये कन्नौज के हमारे पत्रकार जानते होंगे, गुरसाईगंज में बताओ, जिस समय चेयरमैनी का चुनाव था, हजारों संख्या में फर्जी आधार मिले थे कि नहीं मिले थे? ये बीजेपी के लोग फर्जी आधार भी बना लेते हैं, इतने फर्जी हैं कि बताओ, फर्जी आधार बना ले रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग की भी आपने शिकायत की? अरे बूथ कैप्चर करेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। बूथ कैप्चर जल्दी बूथ कैप्चर करेगा तो जनता उनको, इसीलिए कहा खोट से नहीं जीत सकते, ये वोट से हारने जा रहे हैं। केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद गठबंधन कितना सशक्त है? ये इंडिया गठबंधन की जीत है पीएम और इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। कह रहे हैं इंडियन गठबंधन, इंडिया अलायंस पे वोट देना मतलब बर्बाद करना अपने वोट्स को। मैं तो कह रहा हूँ कि ज्यादा दिन रुकना उनका, इस देश को बर्बाद करना होगा। चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? इतने चेहरे हैं, जो पसंद आएगा वो चेहरा होगा। आप रहेंगे चेहरे? सीएमपी कोई भी हो सकता को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है जनता के बीच में। किस बात का कंफ्यूजन? मिनिमम प्रोग्राम को लेकर उसमें क्या बोलना? किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, हर फसल की एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार मिलेगा, हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिलेगी, अग्निवीर वाली व्यवस्था खत्म होगी। और अग्निवीर से तो डरे हुए हमारी ये खाकी वर्दी वाले भी, कहीं हमारी इस बीजेपी वालों को दिमाग घूम गया उनका, तो इनकी 3 साल की नौकरी कर दी, तब क्या करोगे आप? तो ये भी उनके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। आप बताइए, क्या पता था आपको कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था एयरपोर्ट बिक जाएंगे, बंदरगाह बिक जाएंगे, टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, ये आपकी नौकरी में आउटसोर्स हो जाएंगे? आईएएस लेटरल एंट्री से आए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने आईएएस बनाए गए थे विदेश से लाकर के लेटरल एंट्री से, सब विदेश भाग गए। और इन्होंने जनता से, किसानों से नैनो यूरिया खरीदवा दी, और नैनो यूरिया से न प्रोडक्शन बढ़ा, न फसल को कोई लाभ मिला, और जबरदस्ती किसानों से नैनो यूरिया खरीदवा दी। इसका जवाब इनके पास है क्या? बोरी की चोरी का जवाब है क्या? ये बातें भी भूल जाओ। पहले हमारा आपका बुखार, पैरासीटामोल की गोली खाते थे, पैरासीटामोल की गोली खाते थे 500 mg की, तो हमारा आपका बुखार उतर जाता था। अब बीजेपी की सरकार में 650 mg की डोलो आई है, उससे भी बुखार नहीं उतर रहा है। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार नहीं है ये कि 500 mg की गोली से पहले बुखार उतर जाता था? बीजेपी की सरकार में डोलो गोली से भी 650 mg से बुखार नहीं उतर रहा। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बोरी से चोरी भ्रष्टाचार नहीं है? लोगों के पेपर लीक करना क्या भ्रष्टाचार नहीं है? इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आपने चंदा लिया है, क्या आप भ्रष्टाचार क्या दूसरों को कहते हो? और आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा लिया? आपने तो अभी चंदे के नाम पे पैसे वसूल लिए, और अभी तो दान की पोल नहीं खुली है, अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की खुली है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसी के थ्रू तो आपको भी पैसा मिला। अरे हमें तुम बता दो ना, बीजेपी वाले बताएं ना, बीजेपी वाले बताएं कि समाजवादियों को क्या पैसा मिला है। अरे हम तो खुलेआम कह रहे हैं ना बीजेपी वालों से। सुब्रत पाठक जी से भी मेरी बात हुई थी। सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए अखिलेश यादव जी को खुद उतरना पड़ा। उन्हें क्या तकलीफ है हमारे चेहरे से? उन्हें क्या तकलीफ है? कम से कम उनका जो मुंह भरा रहता था वो मैंने ठीक कर दिया। पिछली बार 13,000 वोट से जीते थे, जो भरे रहते थे मुंह। आप क्या मार्जिन होगा अखिलेश यादव का? जनता जितने वोटों से जिता दे।